आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल मटर मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। एकदम आसान रेसिपी है। बनाकर देखिएगा, आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मटर के दाने निकाल कर रख लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। छोटे हो तो 4 ले लीजिएगा, मीडियम हो तो 3 ले लीजिएगा। 2 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 काजू को मैंने 10 मिनट पानी में भिगा दिया था। इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है। हमने यहाँ पर 2 छोटे साइज के तेज पत्ता डाल दिए हैं। इसी के साथ मैंने 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। खड़े मसालों को धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड के लिए भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला लिया है। आप इसकी जगह सब्जी मसाला या गरम मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब देखिए मसाले हमारे जले नहीं, तो इसके लिए आप इसमें 6 से 7 बड़े चम्मच गरम पानी डाल दीजिए। तो देखिए मसाले पानी डालने से एकदम बढ़िया से फूल जाते हैं और सब्जी में रंगत भी बहुत अच्छी आती है। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। ये देखिए मसाला कितना बढ़िया से भुन गया है। 1 से 2 मिनट में ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो इस वक्त हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल रही हूँ। पानी ज्यादा मत डालिएगा वरना ग्रेवी को पकाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दीजिए। और अब हम इस पेस्ट को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढककर 6-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। स्टार्टिंग में ग्रेवी में छींटे बहुत उड़ते हैं तो मैं ढककर इसे पका लेती हूँ और बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है तो ग्रेवी तले में चिपकने के चांसेस होते हैं। फिर से इसे ढक देती हूँ। हमें ग्रेवी को पकाते हुए करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अभी भी अच्छे से नहीं पकी है। अभी भी इसमें कच्चापन है। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनूंगी ताकि ये फटाफट से भून जाए। और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये ग्रेवी कढ़ाई के तले को ना छोड़ने लग जाए। जितना अच्छे से मसाला भुनेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए इस तरह की ग्रेवी भुनी हुई होनी चाहिए और आपको ग्रेवी के किनारे से तेल निकलता हुआ नजर आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट भुना हुआ मसाला है। तो इस वक्त हम इसमें ये कच्चे मटर डाल देंगे। मटर को मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए मैंने मटर को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। थोड़ा थोड़ा करके गरम पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा, लेकिन गरम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम मटर मसाला का स्वाद दुगुना करने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। दूध को गर्म करने के बाद उस पर जो लेयर आ जाती है मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। साथ ही आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। तो आपके मटर यदि एकदम बढ़िया मीठे वाले हो तो आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है। मेरे मटर कम मीठे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। बस इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और सब्जी को ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप इस वक्त ग्रेवी को टेस्ट करके देख लीजिए, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे ढककर पका लेते हैं। सब्जी को पकाते हुए करीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और बीच बीच में मैंने इसमें चम्मच भी चला दी थी। तो बस इस वक्त हम मटर को पहले चेक करके देख लेते हैं। मटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए।
यदि आपके मटर एकदम कच्चे और मीठे होंगे तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस सब्जी हमारी तैयार है। हरा धनिया डाल देंगे इसमें। यदि आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस वक्त आप 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटर मसाला बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इसे पूरी पराठा के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।